भागलपुर में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। भागलपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर प्रमंडल आयुक्त कार्यालय में तैनात पेशेकार मुकेश कुमार को 1,70,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया गया, जबकि 2 अन्य आरोपी बेगूसराय से गिरफ्तार किए गए। मामला साहेबपुर कमाल अंचल की सरकारी जमीन से जुड़ा है, जिसकी कीमत करीब 2.25 करोड़ बताई जा रही है। शिकायत के सत्यापन के बाद डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना टीम के द्वारा की गई कार्रवाई है। यह रिश्वतखोरी से संबंधित मामला है। आयुक्त कार्यालय मुंगेर में पदस्थापित प्रशाखा पदाधिकारी का पेशकार विधि शाखा मुकेश कुमार के द्वारा एक जमीन के एवज में जो वहां वाद चल रहा था, उसमें फैसला सुनाने के लिए परिवादी अनंत प्रसाद सुमन से रिश्वत की मांग की गई थी और उस रिश्वत के साथ 1,70,000 राशि के साथ वो दिनांक 2/4/26 को निगरानी टीम के द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तारी के पश्चात पोस्ट ट्रैप मेमोरेंडम की कार्रवाई की गई और आज 3/4/26 को इन्हें माननीय निगरानी न्यायालय भागलपुर में अग्रसारित किया गया और इन्हें व्यवहार न्यायालय केंद्रीय कारा भागलपुर में भेजा जा रहा है। ये किनके द्वारा वाद दायर किया गया था? ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे नंद प्रसाद सुमन, जो कि वहाँ पर एक सरकारी जमीन था जिसके लिए जो मोहम्मद जावेद। भागलपुर में रेलवे संपत्ति चोरी का खुलासा। भागलपुर जिले के पीरपैती नगर पंचायत क्षेत्र में रेलवे संपत्ति चोरी के मामले में आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से जीआई पाइप चोरी की घटनाओं से परेशान आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर नवाटोली गांव में छापेमारी की गई। इस दौरान मोहम्मद राज अंसारी को हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद हुआ। आरपीएफ ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। भागलपुर में अप्रैल की शुरुआत के साथ बढ़ी गर्मी। भागलपुर में अप्रैल की शुरुआत होते ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से ही तेज धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है, जबकि मजदूर, रिक्शा चालक और राहगीर धूप से बचने के लिए गमछा और छाते का सहारा ले रहे हैं। बाजारों में भी दोपहर की भीड़ कम हो रही है, जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ रही है। धूप तो बहुत ज्यादा हो गया, चिल्लाती धूप है, एकदम पूरा लूक का संभावना है और मार्केट में दुकानदारी पे पूरा असर पड़ गया इसका। दिन भर सुबह में जो मार्केट होता है दिन भर तो पूरे बैठे हुए रह जाते हैं हम लोग। अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। धूप को से बचना चाहिए, छाता का इस्तेमाल करना चाहिए। धूप बहुत ज्यादा है, परेशानी बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरा नाम चंदन कुमार। भागलपुर में बड़ी चोरी का खुलासा। भागलपुर में पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इशाकचक थाना क्षेत्र में विशेष अभियान के तहत की गई कार्रवाई में बबली कुमारी की शिकायत के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नीतीश कुमार मंडल और संजय कुमार यादव को पकड़ा। उनकी निशानदेही पर जेवर खरीदने वाले दिनेश प्रसाद को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नकदी और कई आभूषण बरामद किए हैं। मामले में आगे की जाँच जारी है। 3 जनवरी को एक घटना घटी थी जिसमें गृहभेदन हुआ था और भारी मात्रा में जेवरात चोरी किए गए थे। पैसे भी चोरी हुए थे उसमें। इस संबंध में जो टीम बनाई गई थी, एसआईटी गठित की गई थी बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। उसमें साक्षक की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत जल्दी उसका उद्भेदन करते हुए कल भारी मात्रा में जो चोरी किए गए जेवरात थे, बहुत भारी मात्रा में सोना बरामद किया गया है, चांदी बरामद किया गया है, जिसमें नथ था, अंगूठी था और कई चीज़ें बरामद हुई हैं। साथ में 1.5 लाख भी बरामद हुआ है और उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है साक्षक से। टीएनबी कॉलेज में नामांकन शुल्क को लेकर छात्रों का हंगामा। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत टीएनबी कॉलेज में एबीवीपी के छात्रों ने नामांकन शुल्क माफी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि छात्रों और SC/ST वर्ग के लिए निःशुल्क नामांकन के आदेश के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया। आंदोलन के बाद प्राचार्य से वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने छात्रों की मांग मानते हुए निःशुल्क माफी और जमा राशि लौटाने का आश्वासन दिया। हमारा मांग था कि जो भी सभी वर्ग की छात्राएं एवं SC/ST छात्र हैं उनका नामांकन निःशुल्क हो। और जब 21/1/2026 को नोटिस भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा मिल गया कि सभी बच्चों का निःशुल्क नामांकन होना है, उसके बाद भी महाविद्यालय ने लापरवाही करके नामांकन लिया। तो उन छात्रों का पैसा वापसी के लिए हम लोगों ने इनसे अनुरोध किया था, मांग रखा था और निश्चित रूप से ये दोनों मांग प्रधानाचार्य महोदय द्वारा पूरा किया गया है।
जो नोटिस था इसके लिए निःशुल्क नामांकन के लिए वो जारी कर दिया गया है। दूसरा जो मांग है पैसा वापसी के लिए, तो इनका भी कहना सही है कि विश्वविद्यालय से अनुमति लेकर जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करके, जो प्रक्रिया है वो कल से चालू भी हो जाएगा आवेदन का प्रक्रिया, तो उसको पूर्ण करके छात्रों का जो पैसा लगा है वो वापस किया जाएगा। जी सुमित सिंह, कॉलेज अध्यक्ष टीएनबी महाविद्यालय अभावित भागलपुर। भागलपुर में लॉयर्स ब्लॉक कम लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन। भागलपुर जिला बार एसोसिएशन द्वारा नवनिर्मित लॉयर्स ब्लॉक कम लाइब्रेरी का उद्घाटन धूमधाम से संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सह राज्यसभा सदस्य मनन कुमार मिश्रा ने फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह अत्याधुनिक सुविधा अधिवक्ताओं के कार्य को और अधिक प्रभावी बनाएगी। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उसका क्या बेनिफिट हो सकता है? जन विश्वास का जो अभी अधिनियम आया है, देखिए जनता का विश्वास तो पहले से माननीय मोदी जी की सरकार में है। नतीजा है कि ये तीसरा टर्म माननीय मोदी जी को मिला। जितने भी लगभग 1000 जो बेकार के प्रावधान थे कानूनों में, जिनके वजह से जनता को अनावश्यक परेशानियां होती थी, 79 एक्ट्स उनको ख़त्म किया गया। इससे किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस क्लास को इससे बहुत ही लाभ है। जो रोज़ रोज़ कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता था, बहुत से छोटे छोटे ऐसे कानूनी प्रावधान जिसमें सज़ा का जो वो प्रावधान था उसको हटा के फाइन के रूप में अब कर दिया गया है। ये जन विश्वास माननीय मोदी जी का ये कमाल है कि उन्होंने जनता का विश्वास पुनः और सुदृढ़ करने के लिए इस ढंग का एक कानून लाया है जो पार्लियामेंट ने पास किया। केस की पेंडेंसी घटेगी? केस की पेंडेंसी घटेगी, उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये जन विश्वास का कानून लाया गया। थैंक यू। लिलोर बाबा स्थान को बचाने के लिए ग्रामीणों का उबाल। भागलपुर के पीरपैती में प्रस्तावित अडानी पावर प्लांट को लेकर लिलोर बाबा स्थान बचाने की मांग तेज हो गई है। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की बैठक में आस्था स्थल को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। विधायक मुरारी पासवान समेत कई नेताओं ने समर्थन जताते हुए कहा कि धार्मिक स्थल से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और अपने अधिकारों के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। बाबा लिलोर का जो 73 एकड़ जमीन है, यह बाबा लिलोर के नाम से ही रहे है, तो नाम से ही, लेकिन यह अधिकृत रहे। यह हम समझते हैं अडानी पावर प्लांट है और ये वीडियो साहब की मिली भगत से और इसको ज़बरदस्ती और घेरा जा रहा है। यह लेकिन अनुचित है। इस प्रकार का हम पब्लिक के और द्वारा चुने गए हैं और इसको यदि नज़रअंदाज किया जाए तो फिर जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है? जो जनमत ने और जो मत दे करके हमको लाया, आप ऐसे लोगों का यदि आप इग्नोर करेंगे तो फिर आप किस बात का पदाधिकारी, किस बात का पदाधिकारी हैं? नहीं है। और अडानी पावर प्लांट से आग्रह करेंगे कि इनके ज़मीन को और घेर करके 73 डिसमिल ज़मीन और सीधी रास्ता निकाल करके और यहाँ के जनता को दिया जाए, ताकि यह है और जनता यहाँ के पूजा पाठ में सुविधा हो सके। यहाँ कुछ लोग वीडियो साहब का नारा लगा रहे थे सर। हाँ, क्या बोलिएगा, वीडियो साहब अब नेता बन गए हैं तो क्या करना है? वह अधिकारी कम और नेता ज़्यादा बन गए, तो अब वो नारा जनता का क्या कीजिएगा? जनता तो लगाएगा ही, इसमें क्या करना है? अमरपुर में जनता दरबार आयोजित। अमरपुर अंचल कार्यालय के मिनी सभागार में बीडीओ सह प्रभारी सीओ प्रतीक राज के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां जमीन विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। पूर्व में जारी नोटिस के आधार पर पहुंचे लोगों ने दस्तावेजों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान अठमाहा, फतेहपुर, मनसरपुर, डटवाही और रामनगर राजपुर सहित कई गांवों के मामलों का निष्पादन किया गया। मौके पर सीआई राजेश कुमार झा और विभिन्न पंचायतों के फरियादी मौजूद रहे।